Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. Welcome करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 8. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एरर. फिजिक्स में एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, एरर के कॉजेज़ क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या है, ये सब आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेक्चर का स्टार्ट ले लेते हैं एरर की डेफिनेशन से कि एरर बेसिकली होता क्या है. ठीक है, देखिए, एरर हमारे पास एक ऐसा डाउट है जो हर मेजरमेंट के रिजल्ट में हमें मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने कैलकुलेशन की, ठीक है, उसकी मेजरमेंट की, एज ए रिज़ल्ट आपके पास कोई वैल्यू आ गई है. ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू आई, आप उस वैल्यू के बारे में, उस रिज़ल्ट के बारे में ये नहीं कह सकते कि मैं श्योर हूँ कि मैं 100% जो है ये वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है. आप श्योरली ये बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें एरर होता है, उसमें डाउट होता है. ठीक है, सो हर रिज़ल्ट की मेजरमेंट में हमारे पास डाउट होता है और उस डाउट को हम एरर कहते हैं. सो एरर इज़ द डाउट. एरर हमारे पास एक डाउट है, ये जिस डाउट जो कि शक है. ठीक है, एरर इज़ अ डाउट दैट एग्जिस्ट, जो होता है अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट. कोई भी मेजरमेंट आप करेंगे उसकी रिज़ल्ट में आपके पास डाउट होगा, उस डाउट को हम कहते हैं कि हमारे पास एरर होगा. सही है, किसी भी मेजरमेंट के रिज़ल्ट में आपके पास एरर होता है. क्यों? क्योंकि डाउट होता है ना, डाउट एग्जिस्ट करता है. तो जहाँ डाउट एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ आपके पास एरर ज़रूर होगा. सो एरर इज़ द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट. हर मेजरमेंट के रिज़ल्ट में हर मेजरमेंट के रिज़ल्ट में आपको डाउट होगा एंड दैट डाउट इज़ कॉल्ड एरर. ठीक है, वो डाउट क्या होगा, आपका एरर होगा. सो ये हमारे पास एक डाउट होता है. ठीक है, सो अब आप कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब आप कहें कि नहीं, हमने जो है वो बहुत केयरफुल जो हो के मेजरमेंट की थी और हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई है, एज अ रिज़ल्ट जो वैल्यू हमारे पास आई है वो तो 100% एक्यूरेट ही होगी. तो जनाब ये बात भी गलत है क्योंकि फॉर एवरी मेजरमेंट इवन द मोस्ट केयरफुल देयर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ डाउट विच इज़ कॉल्ड एरर. हर मेजरमेंट में, वो कोई भी मेजरमेंट हो सकती है, तो चाहे वो आपने बहुत केयरफुल होकर भी की हो, तो उसमें देयर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन, उसमें मार्जिन होगा किसका, डाउट का. और वो डाउट आपका क्या होगा, एरर होगा. फॉर एग्जांपल आपने कोई मेजरमेंट किया और आपके पास वैल्यू आ गई और आप कहते हैं कि मैं ये वैल्यू 100% जो है वो एक्यूरेट है क्योंकि मैंने बहुत केयरफुल होकर मैंने जो है वो उसकी मेजरमेंट की है, तो इसलिए मेरे पास इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा. तो ऐसा नहीं होता, एरर हमारे पास ज़रूर होता है. ठीक है, उसका मार्जिन होता है, बेशक वो बहुत थोड़ा हो लेकिन उसका मार्जिन ज़रूर होता है. ठीक है, डाउट का विच इज़ कॉल्ड एरर. सो एरर क्या है, एक डाउट है. ठीक है, एक डाउट है जो हर रिज़ल्ट की मेजरमेंट में आपके पास होता है, आपके पास आता है. ठीक है, सो एरर के कॉजेज़ को देख लेते हैं कि एरर किस वजह से जो है वो हमारे पास आता है. सो एरर की जो है वो कॉजेज़ यहाँ पे लिखेंगे. सो फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज़ ऑफ एरर. एरर के जो है वो ये कॉजेज़ हैं जो कि मेंशन है. इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन. देखिए, पर्सन के इन एक्सपीरियंस होने से भी एरर कॉज हो सकता है. कैसे? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो कैलकुलेशंस कर रहा है, वो रीडिंग ले रहा है. अगर उस बंदे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो रीडिंग कैसे लेगा, उसे पता ही नहीं कि रीडिंग कैसे लेनी है, उसे पता ही नहीं कि रीडिंग के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, उसे पता ही नहीं है कि अपैरेटस को यूज़ कैसे करना है. जब उसे इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है तो एज अ रिज़ल्ट इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन की वजह से भी हमारे पास एरर अकर होता है हमारी कैलकुलेशंस में. सेकंड है कि यूजिंग अ फॉल्टी अपैरेटस. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नहीं, पर्सन जो है वो इन एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सन के पास एक्सपीरियंस भी है, पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट, इज़ ऑल्सो ही नोज़ हाउ टू यूज़ अपैरेटस. ठीक है, हाउ टू टेक रीडिंग्स, उसको ये सब बातें पता है, वो ये चीज़ों को फॉलो भी कर रहा है. बट एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं उसमें एरर होता है. क्यों? क्योंकि आपके पास अपैरेटस जो होता है वो ख़राब होता है. अपैरेटस की ख़राबी की वजह से भी आपके पास एरर अकर हो सकता है. ठीक है, सो अपैरेटस की ख़राबी की वजह से भी आपके पास एरर अकर होता है. इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन की वजह से भी आपके पास एरर अकर होता है. ठीक है, सो ये तो दो टाइप के एरर होगा. उसके अलावा जो है वो
आपके पास इनअप्रोप्रिएट मेथड। अब हम कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और हमारे पास अपराटस भी फॉल्टी नहीं है। सो फिर जो है वो, फिर कहाँ पर हमारे पास एरर हो रहा है, किस वजह से एरर अकर हो रहा है? तो जी वो जो पर्सन है वो क्या करेगा, टेकिंग ऑफ रीडिंग्स, वो जो मेथड है, मेथड ऑफ टेकिंग रीडिंग्स, वो तो वो ठीक लेगा, लेकिन इनअप्रोप्रिएट मेथड से जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो एरर जो है वो अकर होता है, ठीक है। सो इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन की वजह से भी आपके पास एरर अकर हो सकता है, फॉल्टी अपराटस होगा तब भी आपके पास एरर अकर होगा, इनअप्रोप्रिएट मेथड को आप यूज़ कर रहे, इनअप्रोप्रिएट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप कंडीशन सारी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, सारी कंडीशंस आपकी ठीक है, आपको पता है कि रीडिंग्स लेनी कैसे है, लेकिन आप मेथड ही इम्प्रॉप्रिएट मेथड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास एरर अकर होगा, ठीक है। सो ये तो थे कि एरर होता क्या है। एरर एक डाउट है जी के, ठीक है, एक ऐसा डाउट है जो हर मेजरमेंट के रिजल्ट में आपके पास होगा, ठीक है। सो किसी भी मेजरमेंट के बारे में आप श्योरली ये बात नहीं कर सकते कि ये 100% एक्यूरेट है, 100% तो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें डाउट होता है, और जहाँ डाउट होगा ज़ाहिर है वहाँ एक्यूरेट होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्ज़ाम में, ठीक है, और लेकिन मुझे डाउट है कि वो ठीक होगा कि नहीं, इसका मतलब कि वहाँ पर चांसेस ऑफ एरर, हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें की है। सो डैट गड़बड़ इज़ कॉल्ड एरर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एरर है, ठीक है। अब एरर के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा होपफुली। अब हम आ जाते हैं कि एरर के टाइप्स क्या होती हैं। सो एरर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। तो हमारे पास एरर की कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स है एरर की। कौन सी, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो डिवाइड हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर में एंड पर्सनल एरर में, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर की 2 टाइप्स कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। और सेकंड हमारे पास है जो एरर है वो है हमारे पास रैंडम एरर। तो अब 1 बाय 1 जो है वो इस टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ एरर पर, विच इज़ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को पहले देख लें। द टाइप ऑफ एरर इज़ ड्यू टू, द टाइप ऑफ एरर इज़ ड्यू टू फॉल्टी एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। apparatus की ख़राबी की वजह से हमारे पास जो एरर अकर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। हमारे पास अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास एरर अकर होगा, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे पास एरर अकर होगा, एंड दैट एरर इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ख़राब होगा, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होगा, उसमें ख़राबी होगी, तो हमारे पास एरर अकर होगा, एंड दैट अकर इज़ सिस्टमैटिक एरर। इस एरर के कॉजेज़ क्या है कि किस वजह से ये एरर जो है वो अकर होता है, तो वो द मेन कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर पुअर कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। कैलिब्रेशन हमारे पास क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग इट्स एक्यूरेसी। सो क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एक्यूरेसी, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एक्यूरेसी है। तो क्या है हमारे पास कि अगर कैलिब्रेशन मतलब पुअर कैलिब्रेशन होगी इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि वो अपनी एक्यूरेसी खो चुका होगा। कैसे, देखिए, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को बार बार जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बार बार यूज़ करने से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट अपनी रीडिंग से जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जब वो अपनी रीडिंग से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो ज़ाहिर उसमें एरर अकर होगा, और वो एरर क्या होगा, उस एरर किस वजह से अकर होगा, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से होगा। उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत पुअर होगी, डैट इज़ वाई हमारे पास एरर अकर होगा, एंड डैट एरर इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सो हमारे पास क्या होता है, कैलिब्रेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्यूरेसी का, जो हमें एक्यूरेट बताता है कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है। जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक्यूरेसी को बताते हैं कि इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल है, कितनी है, उसकी क्या रेंज है, ये सब हमें बताता है कैलिब्रेशन का। सो कैलिब्रेशन के बारे में अगर या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एरर उसको चेक करते हैं, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशन यूज़ करते हैं। सो बेसिकली उस एरर जो पुअर कैलिब्रेशन होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, इसी वजह से जो है हमारे पास एरर अकर हुआ है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि हमारे पास ज़ीरो एरर होगा।
अच्छा, ज़ीरो एरर को बताने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं ना कि हमें ये तो पता चल गया कि कैलिब्रेशन जो है वो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए देखते हैं, ठीक है। या वो प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं एक्यूरेसी को ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, भी आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो ये भी हमारे पास एक तो ये बात हो गई। लेकिन कैलिब्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो कि कन्फिगरिंग करता है, जो कि तरतीब दे रहा होता है किसको, इंस्ट्रूमेंट को, कि वो सैंपल की जो है वो हमारे पास सैंपल की जो सैंपल को जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज में हमें जो है वो सैंपल का रिज़ल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। सो मैं कहने का मतलब ये है कि कैलिब्रेशन हमारे पास वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तरतीब दे रहा होता है, उसे एक सीक्वेंस दे रहा होता है कि वो हमारे पास सैंपल का जो रिजल्ट होता है उसको हमारे पास एक एक्सेप्टेबल रेंज में लेकर आए, ठीक है। ये ऑल्सो प्रोवाइड result of the sample in acceptable range, ठीक है। सो ये है। अब ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होता है, अब देखें, ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास वो कंडीशन की जिसमें इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रीडिंग्स को रिकॉर्ड करो, ठीक है। जब आपको रीडिंग्स ही ना चाहिए हो तो उस टाइम जो हमारे पास कंडीशन होती है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो रही हो तो हम कहते हैं ये ज़ीरो एरर है। क्यों? क्योंकि जब हमें रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर तो ऐसा एरर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। अब ज़ीरो एरर की मैं आपको एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ। देखिए, आपने वन ईयर कैलिपर क्लास 9th में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे फैमिलियर होंगे आप कि वन ईयर कैलिपर जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में। तो देखिए, वन ईयर कैलिपर में जो मेन स्केल पर जो ज़ीरो होता है वो कंसाइड नहीं करता ना, जब वन ईयर स्केल के ज़ीरो के साथ, उस टाइम जो एरर अकर हो रहा होता है वो ज़ीरो एरर अकर हो रहा है वन ईयर कैलिपर के केस में, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जी सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से एरर अकर हो गया, वो सिस्टमेटिक एरर हो गया। फिर सिस्टमेटिक एरर क्यों अकर होता है, क्योंकि जी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक्यूरेसी पुअर होती है, इस वजह से हमारे पास सिस्टमेटिक एरर अकर होता है। या फिर ज़ीरो एरर दे रहा होता है क्योंकि हमें रीडिंग चाहिए नहीं होती और हमें वो रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी रिडक्शन के ऊपर कि हम इसको कैसे, इस एरर को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। सिस्टमेटिक एरर को जो है वो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस एरर को। सो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस, इस टाइप के एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विथ करेक्ट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो हमारा ख़राब इंस्ट्रूमेंट था उसको हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो कोई एरर ये अकर नहीं हो रहा होता, ठीक है। इन विच स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आर दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन विच नो एरर अकर, ठीक है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली हर लैब में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और हमें पता होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो है वो हमारे पास कोई कैलिब्रेशन नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास पुअर मतलब कोई कैलिब्रेशन, इसकी जो कैलिब्रेशन होगी पुअर कैलिब्रेशन नहीं होगी, इसकी कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक होगी, एक्यूरेट होगी, और इसमें ज़ीरो एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। सो हम इस वाली फॉल्टी अपराटस को क्या करते हैं, इस फॉल्टी अपराटस को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जिसमें एरर ही नहीं होता। तो जिसमें एरर होता है उसको नॉन एरर वाले के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब फॉल्टी को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, ताकि अपने एरर को ख़त्म कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें। इट कैन बी करेक्टेड। और दूसरा जो था वो हमारे पास क्या कॉज था कि ज़ीरो एरर हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो एरर की वजह से सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर हमारे पास कॉज होगा। तो ज़ीरो एरर को कैसे हम कम रिड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरो एरर इज़ करेक्टेड थ्रू ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर को हम करेक्ट किसकी वजह से कर सकते हैं, ज़ीरो करेक्शन की वजह से। नाउ क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड कि व्हाट इज़ ज़ीरो करेक्शन। सो बेसिकली ज़ीरो करेक्शन हमारे पास वो, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो पर, रेस्ट पर हो, इंस्ट्रूमेंट क्या हो, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रेस्ट पर हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या हो हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट एट रेस्ट, इंस्ट्रूमेंट एट रेस्ट हो, और वो जो हमारे पास
वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रेस्ट पर होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एरर होगा डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो, वो हमारे पास ज़ीरो पर ही रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। सो द एरर डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि अब एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे एमीटर है, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा रेस्ट पर है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट की जो एमीटर की नीडल है, ठीक है, ये हमारे पास एमीटर है। सो वो इंस्ट्रूमेंट की जो ये जो एमीटर हो गया, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एमीटर है और इसकी जो नीडल है वो कंटिन्यूसली जो है वो ज़ीरो पर आ ही नहीं रही, वो जो है वो रोटेट करती जा रही है, वो घूमती जा रही है, रीडिंग्स प्रोवाइड करती जा रही है, व्हाइल द इंस्ट्रूमेंट इज एट रेस्ट। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। सो ये भी हमारे पास जो है वो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन जो है वो इसको जो है हम ज़ीरो करेक्शन को, ज़ीरो एरर को ज़ीरो करेक्शन के थ्रू जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर इज़ द कैलकुलेशन, ये हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जो कि रिमूव कर देती है ज़ीरो एरर को फ्रॉम टू, और हमें एज अ रिज़ल्ट क्या मिलता है, टू गेट एन एरर फ्री रिज़ल्ट। तो ये जो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन इसलिए होती है, ठीक है। तो ज़ीरो करेक्शन ये होता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेस्ट पर होता है, और जो ज़ीरो करेक्शन का मतलब बेसिकली है ही यही कि ये वो एरर है कि जो हमारे पास रिटर्न ही नहीं करता, डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ आता ही नहीं है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रेस्ट पर होता है। तो इसकी वजह से ये रेस्ट पर होने की, इंस्ट्रूमेंट के रेस्ट पे होने की वजह से क्या होता है, ज़ीरो एरर हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं किस तरह से, थ्रू ज़ीरो करेक्शन की वजह से, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं पर्सनल एरर पर। सो ज़ीरो करेक्शन आपको होपफुली समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ कि ज़ीरो करेक्शन हमारे पास इज़ द एरर दैट डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इज़ केप्ट एट रेस्ट, ठीक है। सो इससे हम जो है वो ज़ीरो एरर को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़ीरो एरर करेक्शन के थ्रू जो है वो हम एक एरर फ्री रिज़ल्ट हमें मिल सकता है, और एरर जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जो हमारे पास एरर होगा वो हमारे पास ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है, या है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। अब पर्सनल एरर की वजह से आप पर्सनल एरर पर आ जाते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट कि पर्सन की वजह से एरर आ रहा है, ठीक है, एज क्योंकि पर्सनल है ना, सो एज ए नेम सजेस्ट कि पर्सन की वजह से इसमें एरर कर हो रहा है। सो चलते हैं, मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की वजह से। एरर डेट अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। ऑब्जर्वर की वजह से एरर जो आ रहा होगा वो हमारे पास पर्सनल एरर आएगा। ऑब्जर्वर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे पास रीडिंग्स ले रहा है, सो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है, जो चीज़ों को जो अपराटस को या जो भी रीडिंग्स वगैरह का सेटअप है, कैलकुलेशन का सेटअप है, ये जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके उसको जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो एरर हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास पर्सनल एरर है। सो ऑब्जर्वर की वजह से जब भी कभी भी आपके पास एरर अकर होगा, दैट एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। सो पर्सनल एरर की क्या वजह हो सकती है, सिंपल सी बात है, या तो वो बंदा, द मेन कॉजेज ऑफ पर्सनल एरर आर केयरलेसनेस, वो बंदा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है, वो केयरलेसनेस शो कर रहा है, इसकी वजह से हमारे पास एरर जो है वो अक्कर हो रहा है। दूसरा ये भी है कि एक तो वो केयरलेसनेस की वजह से है, इम्प्रॉप्रिएट बिहेवियर वो शो कर रहा है, ठीक है। साथ ये भी है कि इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, उसे पता ही नहीं है कि इसको जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है, रीडिंग्स कैसे लेनी है, उसे नॉलेज ही नहीं है, तो वो फिर कैसे जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ सही कर सकता है। तो जाहिर है जब उसका नॉलेज ही उस रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट या रिगार्डिंग टेकिंग वैल्यूज़, तो फिर जब उसका नॉलेज ही जो है वो क्लियर नहीं है, उसे पता ही नहीं कि यूज़ कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट के यूज़ का यूज़ से नहीं पता, तो फिर वो क्या रीडिंग्स लेगा। सो इस वजह से भी हमारे पास एरर अकर होगा। अब चलते हैं कि थर्ड पॉइंट ऑफ द
कॉजेज ऑफ द पर्सनल एरर विच इज़ इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रीडिंग भी लेगा, ठीक है। जब वो उसे पता ही नहीं है कि यूज़ कैसे करना है, तो उसका सेटअप कैसे करना है, तो फिर उसने इनकरेक्ट रीडिंग भी लेनी है, ठीक है। सो इनकरेक्ट रीडिंग की वजह से भी एरर एरर जो है वो होगा। तो एक ये था कि वो केयरलेस होगा, केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो है वो उसको इम्प्रॉपर उसका नॉलेज हो, इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन एक्सपेरिमेंट, अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, तो उस वजह से भी एरर हो सकता है। तीसरा जो है वो इनकरेक्ट रीडिंग लेगा, तब भी हमारे पास एरर अकर होगा। चौथा जो है वो हमारे पास रिडक्शन। अब हम आ जाते हैं इसकी रिडक्शन की तरफ, ठीक है। सो वैसे बहुत सारी रीजंस होंगी, बट यहाँ पे 3 मेंशन किया विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ पर्सनल एरर, क्या किस तरह हम इस पर्सनल एरर को जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, जो अपने रिजल्ट हैं, जो हमारी मेजरमेंट्स हैं, उनको जो है वो हम एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ पर्सनल एरर इट कैन बी रिड्यूस थ्रू, हम इसको यूज टेकिंग केयर, जाहिर है केयरलेसनेस का बिहेवियर शो नहीं करना, ठीक है। केयरलेस नहीं होना, केयर करनी है, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग लेबॉर्ट्री जाते हैं, ठीक है। ये टीचर आपको कहती हैं कि आपने अगर इस एक्सपेरिमेंट को समझना है, थोड़ा एक्टिव हो जाए, ठीक है। थोड़ा जो है वो अपने अपने माइंड को एक्टिव कर लें, ठीक है। ज़रा उससे करें, एक्टिव होकर करेंगे तो आपको ये समझ भी आएगा, समझ पड़ेगी आपको, ठीक है। सो टेकिंग केयर, तो आपने उसको जो है उसकी केयर करनी है, ठीक है, ख्याल रखना है। बाय गेटिंग ट्रेनिंग एंड सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा हमने ये कहा था कि जो है वो इम्प्रॉपर नॉलेज होगा उसका इंस्ट्रूमेंट, अबाउट इंस्ट्रूमेंट, तभी जो है हमारे पास एरर अकर होगा या रीडिंग हमारे पास इनकरेक्ट ले रहा होगा। सो फिर उसे चाहिए कि वो बाय गेटिंग ट्रेनिंग एंड सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो वो क्या करे कि अपने जो है वो सीनियर से जो है वो क्या करे, उनसे जो नॉलेज है वो ले, ठीक है, अपने आप को ट्रेन करे, तभी वो जो है वो सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो जब वो हमारे सीनियर से जो है वो नॉलेज गेन करेगा, तब वो ट्रेन हो जाएगा, एंड देन ही नो हाउ टू टेक रीडिंग्स और हाउ टू यूज़ अपराटस, ठीक है। सो ये सब चीज़ें वो इस चीज़ों के बारे में जो है वो जब नॉलेज आ जाएगी, तो फिर हमारे पास दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इनेबल हो जाएगा कि वो जो है पर्सनल एरर को जो है वो रिड्यूस कर सके, ठीक है, पर्सनल एरर को ख़त्म कर सके। अब हम आ जाते हैं रैंडम एरर की तरफ, जो कि हमारा जो था वो टाइप ऑफ एरर की थर्ड टाइप है। ऐसे अगर हम देखें तो सिस्टमेटिक एरर की तो 2 टाइप हैं। सिस्टमेटिक एरर हमारे पास एक टाइप होगी और रैंडम दूसरी। तो ये मैंने 1 2 के उससे लिखा था सीक्वेंस, इसलिए ये थर्ड में आ रहा है। सो रैंडम एरर, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इफ़ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आपने जो कंडीशंस रखी हुई हैं, आपने जो आपकी कंडीशंस हैं वो आप सेम टेम्परेचर, आप कांस्टेंट टेम्परेचर भी ले रहे हैं, ठीक है। आप सेम टेम्परेचर भी ले रहे हैं, सेम प्रेशर के ऊपर भी आप जो है वो अपना वो परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। तो जो है वो आप जो वैल्यूज़ लेते हैं, फर्स्ट टाइम आप वैल्यू लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3, ठीक है। वो आपके पास आ जाती है 0.3। देन आप उसके बाद जब उसकी दोबारा मेजरमेंट करते हैं अंडर सेम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, फिर आपके पास आती है 0.6, फिर आप लेते हैं तो 0.9। तो आप रिपीटेड जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्वांटिटी क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है सेम कंडीशंस पर। तो ये एरर हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर के बारे में ये भी जो है वो रैंडम एरर को अगर आपने समझना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमारे पास इसमें आपको रीज़न ही पता नहीं है कि एरर जो है वो किस वजह से काज हो रहा है, ठीक है, एरर हमारे पास किस वजह से काज हो रहा है। तो ये हमारे पास रैंडम एरर होता है कि रीज़न ऑफ एरर इज़ अननोन, हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे पास जो एरर है वो किस एरर जो हमारे पास अकर हो रहा है वो किस रीज़न की वजह से अकर हो रहा है। सो रीज़न ऑफ एरर इज़ अननोन। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि रीज़न ऑफ ऐसा एरर कि जिसमें रीज़न ऑफ एरर जो होती है हमारे पास इज़ अननोन,
ठीक है। सो हमारे पास रीज़न ऑफ एरर क्या होगी, वो हमारे पास अननोन हो, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो सेम रीडिंग्स मतलब सेम कंडीशंस के ऊपर जो है आप रीडिंग्स को जो है वो ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास जो है वो क्वांटिटी डिफरेंट आ रही, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं। जब आपके पास डिफरेंट रिजल्ट शो हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो ना टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज किया, ना प्रेशर को, हमारे पास सेम कंडीशंस चल रही हैं, उसके बावजूद आपका जो मेजरमेंट्स, आपकी जो वैल्यूज़, आपकी जो कैलकुलेशंस आ रही हैं तो वो ठीक नहीं आ रही, रिपीट चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। सो उस वक्त जो एरर अकर होता है वो रैंडम एरर अकर होता है, ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ क्या है रैंडम एरर की। सो द मेन कॉजेज़ ऑफ रैंडम एरर इज़ चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बेशक आपने जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर आपने जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर में हमारे पास चेंज तो आता है ना, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आएगा, बेशक आपने उसे ट्रेस ना किया हो, ठीक है। जब आपने उसको जज ही नहीं किया कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, आपने उसको देखा ही नहीं, उसको नोट ही नहीं किया, तो फिर आप अपने एरर को कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि एरर किस वजह से हमारे पास अकर हो रहा है। सो द चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरर अकर हो सकता है रैंडम एरर, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा हमने ये कहा है कि हमें बास टाइम तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पास एरर जो है वो कौन सा मतलब ऐसा एरर कि जिसमें हमें रीज़न ही पता नहीं चलती। तो मैनी टाइम कॉजेज़ आर अननोन, हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से एरर हमारे पास अकर हो रहा है। तो यही बात है कि आपने टेम्परेचर और जो चेंज इन टेम्परेचर एंड आ रहा होता है ये, ठीक है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो आप जब इसे ट्रेस ही नहीं करते, आप पता ही नहीं चल देखते ही नहीं हो कि इसमें चेंज आ रहा है, तो उस वजह से भी हमारे पास एरर जो है वो अकर होता है। सो मैनी टाइम्स इसके कॉजेज जो है वो अननोन होते हैं। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो कंडीशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशंस को जो है वो मेंटेन रखें, उससे भी हमारे पास जो रैंडम एरर है उसको जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग मैनी वैल्यूज़ एंड देन यूजिंग देयर मीन। अब हमारे पास अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो आप उन सारी रीडिंग्स को प्लस कर लें, उनका एवरेज ले लें, तो आपके पास जो रिजल्ट में वैल्यू आएगी, बेशक हम ये नहीं कह सकते उसके बारे में भी कि ये एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास उसमें जो एरर होगा वो हमारे पास एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। सो उस एरर को हम एक्सेप्टेबल वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो जो कैलकुलेशन आएगी, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो वो वैल्यू जो एवरेज से हमें मिलेंगी, सो उसको हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एरर पहले तो है, बिल्कुल है, लेकिन कम एरर है, तो इस वजह से। तो ये हमारे पास था एरर और एरर की डिफरेंट टाइप्स। और आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके बाद वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, और फिर हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी हम जो है वो डिस्कस करूँगी, और साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बताएं कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसे लगता है। आपको लेक्चर की जो नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ ये आपके लिए इजी है, और लेक्चर के नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।